हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा खान ट्यूटोरियल। आज मैं गाइज आपके लिए एक 2 साल की बच्ची की धोती सलवार विद फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो लेकर आई हूँ। तो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं टॉप की कटिंग करूंगी। तो यहाँ मैंने 2 सेम साइज के फैब्रिक के पीसेज लिए हैं और इसको बीच में से मैंने फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ मैं शोल्डर के लिए 4 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ एंड आर्म होल के लिए 4.5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। एंड देन मैंने ये बस्ट एंड वेस्ट के लिए 6 इंचेस पर मार्क किया है एंड टॉप की लेंथ मैंने 8 इंचेस ली है। तो टॉप की कटिंग करने के बाद यहाँ नीचे से मैंने 0.5 इंचेस पर मार्क किया है और ये थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। देन यहाँ मैंने नेक की चौड़ाई मैंने 2 इंचेस ली है एंड बैक नेक की गहराई मैंने 2 इंचेस ली है एंड यहाँ मैं शोल्डर पे थोड़ा डाल दे रही हूँ। देन मैंने शोल्डर कट करने के बाद नीचे से जो 1/2 इंच पे मार्क किया था वो भी मैंने कट कर लिया है। अब मैं इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेती हूँ। फ्रंट एंड बैक को दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया है। अब यहाँ मैं फ्रंट नेक की मार्किंग कर रही हूँ। तो मैंने 2 इंचेस चौड़ा नेक लिया है एंड जो मैंने लेंथ ली है मैंने 3.25 इंचेस ली है एंड मैंने एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है। मैं इसका वी नेक बना रही हूँ। तो मैंने इन दोनों नेक को कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने इन दोनों की ये पट्टी ले ली है सेम साइज की। तो अब इन दोनों नेक में एक पैर का गैप छोड़ते हुए मैं सिलाई लगा लूंगी। सिलाई लगाने के बाद यहाँ मैं ये कट्स लगा रही हूँ। तो मैंने फ्रंट नेक में कट लगा लिए हैं। अब मैं इसको पीछे की तरफ ऐसे पलट के फोल्ड करके सिलाई लगा लूंगी। अब यहाँ मैंने ये एक लेस ली है। तो इस लेस को मैं बीच में से यहाँ थोड़ा सा सिल रही हूँ तिरछा तिरछा, और सिलने के बाद यहाँ मैंने इधर कट कर लिया है। तो ये जो सिला हुआ पार्ट है मैं इसको एकदम बीच में रखूंगी और ये मेरे वी नेक वाली लेस भी बनके रेडी हो गई है और मैं इसको भी सिल लूंगी। देन ये जो मेरा बैक नेक है यहाँ पर भी मैं छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ। कट्स लगाने के बाद मैं इसकी किनारे फोल्ड करके सिलाई लगा लूंगी। ये सिलाई लगाने के बाद अभी फ्रंट नेक मैंने इसके ऊपर रख लिया है फ्रंट पार्ट, और इन दोनों के शोल्डर आपस में अटैच करते हुए मैं सिलाई लगा लूंगी। शोल्डर सिलने के बाद मैंने इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से खींच लिया है। अब ये जो बैक नेक है यहाँ पर भी मैं सिलाई लगा लूंगी। अब ये हमारे दोनों नेक रेडी हो गए हैं। अब हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड्स में फोल्ड करके रखा है एंड फिर मैंने 7 इंचेस पर मार्क कर लिया है। देन यहाँ मैंने 5 इंचेस पर मार्क किया है एंड इन दोनों मार्क्स को आपस में मैंने मिला लिया है। तो यहाँ मैं स्लीव्स कर्ल स्लीव्स बना रही हूँ। तो जो मैंने पहले ये 5 इंचेस पर मार्क किया था वहां से मैंने 10 इंचेस पर मार्क किया है और स्लीव्स की चौड़ाई मैंने 4 इंचेस ली है। अब इन मार्क्स पर मैं कटिंग कर लूंगी। स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने स्लीव्स को अलग अलग कर लिया है। तो यहाँ स्लीव्स में मैं लेस लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने लेसेस ये छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखे हैं। तो देखिए मैं इस तरह से लगा रही हूँ। मैंने ये लेस को उल्टा करके रखा है और 1/2 इंच का गैप छोड़ के सिलाई लगा लूंगी। देन फिर फोल्ड करके सिलाई लगा लूंगी। अब यहाँ मैं आर्म होल में जो स्लीव्स के आर्म होल है वहां मैं बड़ी टाँकी से सिलाई लगा रही हूँ दोनों आर्म होल में। सिलाई लगाने के बाद मैंने ये एक धागा खींच लिया है और यहाँ मैं चुन एंड बना रही हूँ। तो ये मेरे आर्म होल अब रेडी हो गए हैं। तो अब इस टॉप में मैं ये स्लीव से अटैच कर लूंगी। तो इस तरह से रखते हुए और यहाँ मैं इधर सिलाई लगा लूंगी एंड इस साइड भी मैं सिलाई लगा लूंगी। तो दोनों स्लीव्स में इसी तरह से रेडी कर लूंगी। तो मेरी स्लीव्स भी स्टिच हो चुकी हैं।
तो अब यहाँ मैं टॉप में फिटिंग लगा लूंगी। टॉप में फिटिंग लगाने के बाद अब हम नीचे के स्कर्ट की कटिंग करते हैं। तो यहाँ मैं कॉर्नर से 3.25 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ, 3.25 इंच पर। एंड ये मार्क करने के बाद मैंने एक इसको कर्व शेप दे दिया है। देन यहाँ मैं ऊपर से 12 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। तो मार्क करने के बाद अब यहाँ मैं इन मार्क्स को मिला रही हूँ और इसकी मैं कटिंग कर लूंगी। तो देखिए मेरी स्कर्ट की कटिंग तो हो गई है। तो अब मैं इसको टॉप में अटैच कर लूंगी। अटैच करने के बाद यहाँ मैंने ये लेस ली है, तो सेम उसी तरह से लेस लगाऊंगी जिस तरह से मैंने स्लीव्स में लगाई थी। उल्टी करके लगा लेंगे एंड देन पीछे की तरफ फोल्ड करके दोबारा सिलाई लगा लेंगे। तो अब चलिए सलवार की कटिंग करते हैं। तो यहाँ मैंने सेम साइज के 2 पीसेस लिए हैं एंड इसकी डायगोनल पे से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ ऊपर से मैं 6 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ एंड देन 1 इंचेस पर मार्क करके यहाँ मैंने एक एल शेप बना लिया है एंड उसके बाद यहाँ मैंने इसकी कर्व लाइन बना ली है। तो ये मेरा क्रॉच एरिया हो गया है। देन यहाँ मैंने 14 इंचेस पर मार्क किया है एंड नीचे से थोड़ा ही तिरछा शेप देते हुए मार्क्स को मिला लूंगी। तो मैं आपको एक चीज बताना तो भूल ही गई, ये जो मैंने पीसेस लिए हैं इनकी जो लेंथ थी एकदम, ये स्क्वायर पीसेस थे तो इनकी लेंथ और ब्रीथ सब सेम ही थी। तो ये मेरे 16.5 इंचेस के थे एंड इसकी कटिंग होने के बाद इन दोनों पार्ट्स को मैं अलग अलग कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने इसकी ये रुमाली भी कट करके रखी है। तो इस सलवार में मैं अटैच कर लूंगी इसको इस तरह से। तो रुमाली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी लगाएं। एंड दूसरी वाली जो साइड है इसकी, वहां मैं दूसरी वाली रुमाली अटैच करूंगी। तो इन दोनों तरफ मैंने रुमाली अटैच कर ली है। तो अब दूसरे वाले पार्ट में मैं अटैच कर लूंगी इसी तरह से। एंड ये मेरी रुमाली अटैच हो गई है। तो अब देखिए मैं किस तरह से इसमें प्लेट डालूंगी। तो ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर की तरफ मैं प्लेट्स डालती जाऊंगी एंड इसी तरह से हमें प्लेट्स डाल लेनी है। तो एक साइड मैंने 4 प्लेट्स डाली हैं, तो चारों तरफ मेरी 4 प्लेट्स हैं। तो प्लेट्स ये डल चुकी हैं। उसके बाद यहाँ मैंने ये बेल्ट ली है। तो इस बेल्ट की चौड़ाई ये 4 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 13.25 इंचेस है। तो इस बेल्ट को मैं अटैच कर लूंगी इस तरह से, अटैच करके सिलाई लगा लूंगी। एंड ये बेल्ट भी अटैच हो गई है। तो अब यहाँ मैंने इलास्टिक ली है 1/2 इंच चौड़ी। तो इस इलास्टिक को भी मैं इस तरह से दबा के सिलाई लगा लूंगी। इलास्टिक सिलने के बाद अभी नीचे की मोहरी है हम उसको रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने ये नीचे से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके यहाँ मैं सिलाई लगा रही हूँ। पतली सी किनारी मैंने सिल ली है एंड उसके बाद यहाँ मैं इसकी फिटिंग लगा लूंगी। एंड ये मेरी फिटिंग भी लग चुकी है। तो ये मेरी सलवार रेडी हो गई है। एंड गाइज ये है मेरी ड्रेस का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलना। एंड मेरी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच।